क्लोजेट टूर इस तरफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और एक्चुअली यहाँ पे मुस्तफ़ा भी है ना, मुझे उसको भी देखना पड़ता है क्योंकि ये भी हमेशा तभी घुस जाता है जब मेरा कोई ज़रूरी काम चल रहा हो। खैर, ये वाला जो सारा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड का है। उठ जाओ, आ जाओ 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 आ जाओ। ये हाथ में जो है वो दे दो, हाथ में जो है दे दो, शाबाश। तो ये देखिए जी, ये सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के, ये मैं एक ही दफ़ा प्रेस करके लटका देती होती हूँ। खैर, ये तो जैकेट्स कोट्स वगैरह हैं, और नीचे भी हमारी पड़ी हुई होती हैं जो हम लोग बस रेगुलर पहनते हैं ना, लाइक काम पे जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले, वो नीचे ही है। ये वो चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड की मैं बता रही हूँ आपको, जो लाइक कम कम इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो जैसे कि अब सर्दी आ गई है, सर्दियों के कोट्स वगैरह नीचे ही होते हैं। जैसे ही आप लोग गैराज सेंटर हो ना, वो गैराज के सामने ही, बिल्कुल डोर के सामने ही वो लटका है, उधर ही बंदा जूते उतारता है, उधर ही ये लॉन्ग कोट्स वगैरह बंदा रख देता है। खैर, ये कपड़े वगैरह मैं इकट्ठी इस्त्री कर लेती होती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ इस्त्री करना नहीं पसंद। अब आ जाते हैं इस तरफ ये वाला पोर्शन है जो है ना, मैंने सारे दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए जी, मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। आप लोगों को शायद कम नज़र आए, जबकि कोई ऐसा कलर नहीं है जो मिसिंग हो। हाँ, बस कभी कभी निकल भी आता है कोई ऐसा, मैं सोचती हूँ कि ओहो, इस दफ़ा मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं ज़रूर ये वाला कलर लूँगी। और ये दुपट्टा मुझे इतना पसंद है, जिसका सूट था ना वो मुझे तंग हो गया, और मैंने सोचा कि बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, इसके साथ मैं बिल्कुल प्लेन शलवार कमीज़ बनवाऊँगी। बहुत ही मैं पहनती होती हूँ प्लेन, यूनिवर्सिटी टाइम पे भी मैं बहुत पहनती थी। इवन मेरी फ्रेंड्स तंग आ गई थी कि प्लीज़ कोई प्रिंटेड पहन लिया करो यार, तुम्हारी ये प्लेन कलर्स देख देख के हम तंग आ गए हैं। खैर, ये हो गया जी दुपट्टा। इसके साथ या तो मैं पर्पल सूट बनवाऊंगी या इस तरह मस्टर्ड या कोई भी, क्योंकि बहुत मज़े का है। तो मेरा दिल है कि जी उसके साथ बिल्कुल सिंपल सूट हो। फिर ये देखिए जी, ये कलर हो गया, और ये थोड़े फैंसी दुपट्टे आ गए। और ये दो दुपट्टे तो पहले भी मैं वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि दो है, लाइक एक इस तरह का है और एक इस तरह का। एक मिनट दिखा दूं मैं आप लोगों को, इस तरह का, ठीक है। तो ये मेरे पास दो कलर्स में, 2 सिल्वर एंड 2 गोल्डन। ये बहुत, जितने भी मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं उनके साथ मैच कर जाता है। और वो उस तरफ कोने में भी बहुत सारे दुपट्टे हैं, ठीक है। ये सारा पोर्शन हो गया जी दुपट्टों वाला। अब आ जाते हैं इस पोर्शन की तरफ। तो ये नॉर्मल वेयर है, लाइक नॉर्मल रूटीन में जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो है। यहाँ पे मैंने फैंसी कोई ड्रेस नहीं रखा हुआ, क्योंकि फैंसी मैंने अंदर कमरे वाली क्लोजेट्स और वार्डरोब में रखे हुए हैं। यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो शर्ट है ना, एक सेकेंड मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। ये शर्ट जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे भाई की है। जब उसने ख़रीदी थी, इसने 2 कलर्स में ख़रीदी थी, एक ये रेड और एक ये ग्रे सी। तो मैंने उसको कहा था कि प्लीज़ ये मुझे दे दो। मैंने इसके बाजू काट लिए थे, ये देखें जी, और मैंने ग्लू करके ना क्योंकि मशीन वगैरह तो मेरे पास थी नहीं, सिलाई वगैरह का सीन ज़रा ऑफ ही है मेरी तरफ, तो इसको मैंने इस तरह ग्लू करके कर दिया था ताकि वो धागे वगैरह ना निकले। शायद मैंने इसका नहीं किया था, देखिए इसके धागे निकल आए हैं। तो ये मैं पहनती हूँ जी जीन्स के साथ, और पिक्चर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह की ड्रेसिंग मेरी अक्सर होती है सर्दियों में, इवन गर्मियों में भी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि लॉन्ग खुली खुली शर्ट्स हों। और मैं अपने हस्बैंड की शर्ट भी पहनती होती हूँ अक्सर। मैंने लास्ट टाइम भी ये वाली शर्ट पहनी थी, इसके साथ लॉन्ग श्रग पहन लिया था और जीन्स पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे घुटनों तक आती हैं तो इसीलिए ना, फिर मैं आप लोगों को भी आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप लोगों के भी भाई, अब्बू, हस्बैंड जो भी हैं जिनकी इस तरह की शर्ट्स वगैरह हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं। श्रग ऊपर पहन सकते हैं, नीचे जीन्स पहन सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। खैर, ये हो गई जी शर्ट। एक मेरी ये शर्ट है, ये भी मैंने आई थिंक कम कम पहनी है, जॉर्जेट काइंड ऑफ स्टफ है। यहाँ पर चल जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा इस तरह के कपड़े चुभते हैं। लाइक यहाँ तो, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है या तो बहुत एक्सट्रीम सर्दी होती है, ठीक है। दरमियाना मौसम बहुत कम दिनों के लिए होता है, तो इसीलिए यहाँ पे तो हम गर्मियों में भी इस तरह का स्टफ पहन लेते हैं, सर्दियों में भी पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में अंदर AC लगा होता है, सर्दियों में हीटिंग होती है, तो वो इतना हमें समझ नहीं आती। खैर, अब आगे आते हैं। ये जो सूट है ना, एक तो लाइटनिंग ज़रा गलत है, मैं ज़रा लाइटनिंग सेट करूं ताकि आप लोगों को एक एक कपड़े नज़र आएँ अच्छे से, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करूं ना कि ये कब और कैसे मुझे मिला था। खैर, ये जो सूट है ना, ये मेरे हस्बैंड का इतना फेवरेट है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आई थिंक निकाह के बाद पहला गिफ्ट मेरा यही था। हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे ये दिया था एंड ही लव्स इट, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है। इसके साथ इसी कलर का दुपट्टा है। तो ये अब थोड़ा मुझे तंग हो गया है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मैं स्मॉल पहनती थी, अब मैं ज़रा मीडियम एंड लार्ज पे आ गई हूँ। मैं इतनी मोटी नहीं हुई, बट फिर भी लाइक मुझे अब तंग कपड़े पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ थोड़े खुले खुले कपड़े हों।
और ये आ गया जी चीता प्रिंट, ये भी कुछ इधर के लिहाज के कपड़े हैं। अच्छा यहाँ पर ना इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना, स्लीवलेस काइंड ऑफ। ये एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये उल्टी है शर्ट, ये देखिए इसका गला भी बड़ा था तो मैंने इधर सेफ्टी पिन लगाई हुई है। तो यहाँ पर फिर हमें नीचे से ना इस तरह की शर्ट्स पहननी पड़ती हैं जो बिल्कुल प्लेन होती हैं, और फिर उनके बाजू भी फुल होते हैं, और उनके ऊपर हम लोग इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अब हमारी तरह के कपड़े तो हमें नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली हम लोगों ने अपना जिस्म और अपना हर चीज़ कवर करनी होती है। तो फिर हम लोग इस तरह की ड्रेसेस के नीचे ना, मैंने अब जिस तरह ये वाइट रखी हुई है शर्ट, इसके साथ एक मिनट मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखिए जी कुछ इस तरह से होता है। ये शर्ट के लाइक फुल स्लीव्स हो जाते हैं, ये हाफ सी होती है, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह के कपड़े पहन लेते होते हैं और फुल कवर भी हो जाता है। पिक्चर मैं पोस्ट कर दूँगी अगर मुझे मिल गई तो, क्योंकि ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं लाइक पुरानी पिक्चर। तो इस तरह के कुछ कपड़े हैं जी मेरे, नॉर्मल से ही ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। कुछ प्रेस हैं, कुछ नहीं प्रेस। ये हस्बैंड का मेरे फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है ये, हद से ज़्यादा। आई डोंट नो क्यों उनको ये कलर हद से ज़्यादा पसंद है। ये तो अभी तक मैंने पहना भी नहीं है, टैग भी लगा हुआ है। ये पता नहीं मैं उल्टे ही क्यों रखती हूँ कपड़े, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे लगता है कि लाइक डस्ट आती है ऊपर कपड़ों पे, उल्टा हो तो उल्टा ज़्यादा ठीक रहता है। लाइक इतनी कोई, मैं हमेशा ऐसे नहीं करती बट मैं करती हूँ। और ये हो गया जी ब्लैक सा ड्रेस, बड़े मज़े का, दिस इज़ फ्रॉम वर्धा। अच्छा कुछ स्मॉल साइजेस ना भी बहुत खुले होते हैं, तो ये अभी तक मुझे अच्छे से यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के कुछ कपड़े। अब देखें एक और आ गया, इसको मैं ज़रा सेट सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए जी ये बहुत ही मज़े का गाउन है, फुल मेरी लाइक नीचे पाँव तक आता है। इसके साथ मैंने एक पर्पल कलर की शर्ट ली थी, सेम इसी तरह जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, क्योंकि ये भी स्लीवलेस है तो वो मैं नीचे वो पहन लेती हूँ, या फिर आप स्किन कलर की भी पहन सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो यहाँ पर मेरी इस तरह की ड्रेसिंग होती है। अगर मैं यहाँ से बाहर से कपड़े लेती हूँ ना, तो फिर मैं उसके साथ मैचिंग शर्ट वगैरह नीचे के लिए ले लेती होती हूँ, ताकि वो फिर मैं अच्छे से कैरी कर सकूँ। और मैंने यहाँ पे मोस्टली देसी मुसलमान वगैरह ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये सूट मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही मज़े का। आई थिंक मैंने वीडियोस में जिक्र भी किया है इसके बारे में, और बहुत ही मज़े का, कुची कुची सा ड्रेस है। ये भी शर्ट है जी बड़े मज़े की, ये आई थिंक मैंने 2-3 दफ़ा ही पहनी है। और बस इस तरह के सूट हैं मेरे, कुछ नॉर्मल से, कुछ उल्टे, ज़्यादा आपको उल्टे ही नज़र आएंगे, पता नहीं क्यों मैं इस तरह उल्टे ही लटकाती हूँ। तो ये हो गया जी मेरे ड्रेसेस का टूर, ठीक है, इस तरफ वाला। अच्छा अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर है जूते। अब जूते इस तरफ सारे उल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा नहीं ख्याल आप लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे कि सारे जूते सीधे करके दिखाएं। खैर मैं एक दिखा देती जो मुझे ज़्यादा पसंद है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जी, कितने मज़े के हैं ना। ये मैंने पाकिस्तान में मेट्रो से लिए थे, ठीक है। चले ये सीधा कर लेते हैं, वैसे एक्चुअली नज़र नहीं आएंगे फिर भी ना, मैंने इसीलिए इस तरह उल्टे रखे हुए। ये बहुत ही मज़े का कलर है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, न्यूड पिंक सा। लेकिन इसका ये ऊपर वाला क्लिप जो है ना, ये उतर गया था और अभी ये कहीं पड़ा हुआ है, मैंने लगाना है ग्लू से, लेकिन ये हद से ज़्यादा खूबसूरत है। रुके ज़रा मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना ये स्टाइलिश लगता है ना पाँव में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पता नहीं शायद आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस टाइम पे लाइटनिंग ज़रा थोड़ी कम है। ऑरेंज वाला जूता भी मैंने निकाह वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें पहना था, मुझे ये बहुत पसंद है। अब जो आजकल मैं जूते ले रही हूँ ना, उसकी हील्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि पहले मैंने ये गलतियाँ की हैं, अब मैं वो पहन सकती नहीं हूँ, तो इसीलिए अब मैं इसी तरह के छोटी छोटी हील वाले जूते ले रही हूँ। और ये मैंने लिए थे जी H&M से सेल पे, बहुत ही मज़े के मिल गए थे मुझे। और ये स्टिलेटोस काइंड ऑफ हैं फ्रंट से, और बहुत ही मज़े की हील है ये भी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। रुके ज़रा इस तरह दिखाते हैं हम आपको, पाँव में पहने हुए बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आती है। तो अभी तक मैंने पहने भी नहीं है, ये देखें जी बिल्कुल नया है। मेरे पास ज़्यादा जूते ऐसे ही हैं, बिल्कुल नए नए पड़े हुए हैं। और ये एक पिंक सा जूता दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, ये मैंने ऑल्डो से लिया था, एंड ये भी बड़े मज़े का क्यूटी सा है, ठीक है। ये हो गए जी मेरे जूते। और अब एक और जूता मैं दिखाती हूँ, बाकी भी हैं इधर देखें जी डब्बों में पड़े हुए हैं। ये डब्बे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसमें है, लेकिन जो मेरा टॉप फेवरेट जूता है ना वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो जी मुस्तफ़ा आप लोगों को दिखा रहा है जो मेरा फेवरेट जूता है अब तक का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये जूता, लेकिन ये भी मुझे मौका ही नहीं मिला कहीं पहनने का। आप लोग कहते होंगे जी मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पहनती मैं हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गैदरिंग्स वगैरह बहुत कम होती हैं। क्या पता मुस्तफ़ा थोड़ा बड़ा हो जाए, इस ये जब स्कूल गोइंग हो जाए मेरी,
इस तरह से फिर फ्रेंड्स वगैरह बन जाए, यू नो, इसकी फ्रेंड्स के मॉम्स एंड इस तरह टाइप ऑफ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। चलो वापस रख दो जानी। तो ये जूता है जी मेरा फेवरेट। बाकी अब मैं दिखाने लगी ना तो बस सुबह, रात से सुबह हो जानी है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं जी। इधर मेरे कुछ रोज़मर्रा के बैग्स हैं, ये आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ वो उस दिन मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि मेरा बहुत बड़ा बैग है और इसमें इतना गंद होता है ना। लेट मी शो यू क्यों मुझे बहुत बड़े बैग्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं जैसे ये खोलूँ ना मुझे अंदर हर चीज़ नज़र आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ है और इस तरह की। ठीक है, ये हो गया मेरा बैग, क्योंकि पता है चीज़ें ढूंढनी पड़ती है और मुझे ढूंढना पसंद नहीं है। ये बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, भाई ने दिया था। इट्स फ्रॉम स्टीव मेडन, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया जी बड़े मज़े का टोट बैग। जी एक ये बैग, ये मेरी नर्स है, उसने मुझे दिया था जी परफ्यूम के साथ। यहाँ पे अक्सर बैग मिल जाता होता है, एंड डॉल्चे एंड गैबाना परफ्यूम था, लाइट ब्लू। क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा, इसकी मर्जी का कोई काम ना हो ना तो ये इतना खफा होता है। चलो मैं बंद कर देती हूँ, ऐसे ऐसे बंद कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो अच्छा, तो ये है जी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। ये हमने मरी से लिया था, ये भी मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, और ये भी मेरे हस्बैंड ने दिया था। छोटे छोटे से मज़े के बैग्स हैं जो कि कभी कभी मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, लेकिन आजकल ये वाला कर रही हूँ, ये डार्क ब्राउन जो है ना। क्या हो गया, क्या हो गया? चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। जो तरफ है ना ये सारी, यहाँ पर मेरे ट्राउज़र्स, जीन्स, टाइट्स वगैरह तो मैं नहीं रखती नॉर्मली, लाइक प्लाजो हो गए। जिस तरह के ये एक प्लाजो है जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मज़े का। यही मैंने यहीं से लिए, रेडीमेड है सारे। तो इस तरह की चीज़ें मेरी यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। और टाइट्स वगैरह मोस्टली मैं यहाँ पे रखती होती हूँ, क्योंकि टाइट्स मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। खैर वो मैं एंड पे दिखाती हूँ। और यहाँ पर मेरे होते हैं हिजाब, और इस तरह लटका इसलिए देती हूँ ताकि मुझे इजीली नज़र आए, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, जब फोल्ड करो तो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं और जल्दी में नज़र ही नहीं आते। हिजाब मेरे बाकी भी हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं, नीचे वाले रूम में, कुछ मेरे नीचे क्लोजेट में है। बस इसी तरह ना सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। तो जो यहाँ पर फिलहाल चीज़ें पड़ी हुई ना, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ गई हैं तो ये जूते मैंने निकाल दिए। वैसे ये गर्मियों में ना मैं यहाँ पे कहीं रख देती होती हूँ। तो अग्स हो गए और शूज़ वगैरह हो गए। ये मेरे हस्बैंड के जूते हैं, वो मेरे हैं गर्मियों के। ये तीनों गर्मियों के हैं, या घर में भी पहनती हूँ गर्मियों के अलावा भी। तो ये भी इस तरफ पड़े हुए हैं। वैसे मुझे एक बड़ा ही शौक है कि मेरा ना इस तरफ या कहीं इस तरफ वो जो जूतों का रैक नहीं होता, स्टैंड जहाँ पे सारे जूते पड़े हुए होते हैं, वो मैं लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी मतलब जगह इन्होंने ली हुई है। अगर वो एक ही तरफ कोने में कहीं पड़ा हो ना तो सारे जूते बंदा एक ही जगह सेट करके रख देता है। खैर मैं सोचती काफ़ी अरसे से हूँ, ऐसा नहीं कि अभी ये सोच रही हूँ, बट बाहर जब जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। ऊपर जो मेरे हस्बैंड के जूते वगैरह पड़े हुए हैं वो ऐसे हैं जैसे कहीं दावत पे बंदा जाए, या यू नो थोड़ी डिसेंट प्लेसेस, या बंदा कहीं किसी के घर जाए, तो इसीलिए ये तीन यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी जो नॉर्मल रूटीन वाले हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जब किसी दिन पूरे घर का टूर कराऊंगी ना तो नीचे भी दिखा दूंगी। जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि कोट्स वगैरह नीचे होते हैं या जूते वगैरह, तो वो भी मैं दिखा दूंगी कि वो कैसे यहाँ पे नीचे। हम आ जाते हैं जी इस पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर सर्दियों की मेरी मोस्टली चीज़ें होती हैं जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ। घर में तो अभी भी जैसे कि आप देखें मैंने लॉन पहना हुआ है, क्योंकि हीटर लगा हुआ है इतना फील ही नहीं होता। लेकिन बाहर जाने वाला जो कोट्स हो गए या मोटे ड्रेसेस हो गए ना, वो मैंने इस तरफ रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोट हो गई, ये लॉन्ग हुडी हो गई, ये स्वेटर है, ये भी स्वेटर है, ये लॉन्ग सी स्वेटर है जो कि उस दिन मैंने व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी, ये श्रग है। तो यहाँ पर मोस्टली इस तरह की चीज़ें हैं, स्वेटर्स हो गई, ये मोटे ड्रेसेस हो गए। ठीक है, जो यहाँ के लिहाज के हैं, लाइक बाहर के लिहाज के। तो इस कोने में मैंने वो रखे हुए हैं। कैमरा है जो कि मेरे भाई ने मुझे दिया है, और ये बिल्कुल ऐसा नया का नया ही पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर, सॉरी इसी ईयर ही जनवरी में मेरी बर्थडे होती है, तो उसने मुझे एप्पल की वॉच दी थी जो कि मैं अक्सर पहनती होती हूँ। ये उसका डब्बा है, और ये कैमरा ये अभी इधर ही पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा ये नो, तो फिर मैं प्रोफेशनली DSLR से वीडियोस वगैरह बनाया करूँगी इंशाल्लाह। कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए, अल्लाह करे।
और आप लोगों के प्यार से ही हो सकता है। खैर अब आ जाते हैं जी बैग्स की तरफ। तो यहाँ पर इस सारे पोर्शन में मैंने अपने बैग्स रखे हुए जो कि मैं बिल्कुल अब इस्तेमाल नहीं करती। ये शादी से पहले की तो नहीं कह सकते, लाइक जब मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं आया था तो मुझे लगता था कि जी वाकई मुझे इस तरह के बैग्स चाहिए, यू नो, इंसान को अच्छे लगते हैं क्रॉस बॉडी बैग्स और इस तरह से। लेकिन अब मैं ज़्यादा इस तरह के बैग्स प्रेफर करती हूँ ताकि इसका पैम्पर अभी भी इसमें ना इसके पैम्पर भी पड़ा हुआ है। वाह 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 वाह, आई नीड अ ब्रेक। तो ये बैग जो है ना ट्रांसपेरेंट सा है, ये गर्मियों के लिहाज से बड़ा ही मज़े का है। अच्छा चलो ठीक है ना, ये मैंने गलती से इसको यहाँ पे बिठा दिया तो इसने ये सारी हरकतें तो करनी थी ना। ये बैग पाकिस्तान में मैंने लिया था बुरजान से। दिस इज़ फ्रॉम DKNY, दिस इज़ फ्रॉम ऑल्डो, वो पता नहीं वैसी किसी ब्रांड के अलावा है। वो जो है वो मेरे वलीमे के ड्रेस के साथ का था, वो भी मैंने पाउच सा यहाँ पे रख दिया। ये मैंने लिया था आई थिंक नारान से लिया था। ये बड़ी मज़े का बैग है, ट्रेडिशनल से। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँगी ना इस तरह के ट्रेडिशनल बैग्स लाजमी लेकर आऊँगी, ठीक है। अच्छा ये वाली जो जगह है ना, ये मेरे रोज़मर्रा के घरेलू कपड़े हैं, जिसमें ये टाइट्स हो गए, ये शर्ट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। ये घरेलू कपड़े हैं जिसमें से आधी उस बस बास्केट में भी पड़े हुए जो कि गंदे अभी धोने हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर ऊपर जो ये 4 बैग्स हैं ना, ये मेरे थोड़े ब्रांडेड बैग्स हैं, मतलब अच्छे वाले बैग्स हैं, ठीक है। ये बाकी भी अच्छे हैं बट ये ज़रा ज़्यादा वाले अच्छे हैं। चले मैं जी खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बंद है। मैं नहीं चाहती कि इन पे डस्ट वगैरह, ये दो तो खुले हुए लाइक इन दोनों को। चले जी इनको मैं खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये विक्टोरिया सीक्रेट्स का जी, ये देखें ये कितने मज़े का बैग है। इसमें 3 कलर्स थे, एक न्यूड कलर था, लाइक पिंकी सा कलर था, एक ब्लैक और एक ग्रे कलर था। तो जब मैं गई थी ना, जब मैं ख़रीदने की नीयत से गई थी, क्योंकि देखा तो मैंने बहुत पिछले साल था, लेकिन तब ये ज़रा महंगा था क्योंकि इस पर ऑफ़ वगैरह नहीं था। तो जब मैंने लिया तो ये मैंने ऑफ़ पे लिया है। एक मिनट इसको मैं खड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरा बैग बड़े मज़े का, जो कि मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। इरादा यही था कि पाकिस्तान जाऊंगी तो इंशाल्लाह लेके जाऊंगी। पता नहीं पाकिस्तान कब जाऊंगी, तो आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँ। तो यही मैंने सोचा था कि मैंने कहा चलो ले लेंगे, वहाँ पे लाइक इजी है, रास्ते के लिए बहुत अच्छा है, ये सोचा था। क्योंकि बाकी बड़े बैग्स मेरा कैरी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने कहा ये अच्छा सा है, मज़े का, तो ये मैं रखूँगी। अच्छा अब दिखाते हैं आपको दूसरा बैग जो है ना, ये पोलो का। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का है, लाइक दूसरे टाइप का है, ठीक है। ये हैंड कैरी काइंड ऑफ नहीं है, हैंड कैरी लाइक हैंड बैग नहीं है, ठीक है। और ये है जी कैल्विन क्लाइन का, ये मुझे गिफ्ट मिला था जी, बड़ा मज़े का बैग है ये भी। और इसके अंदर आप लोगों को पता है मैंने क्या रखा हुआ है, ये देखिए जी, मेरे को ड्रेसेस थे, मैंने वो रखे हुए ताकि ये बैग की जो ओरिजिनल कंडीशन है ना वो ना ख़राब हो। तो ये आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बैग लाइक अजीब सा, जैसे अक्सर लाइंस आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, वो ना आए, तो उसके अंदर बीच में कपड़े शपड़े डाल के रख दिया करें। तो ये 2 बैग हो गए। और अब मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, द मोस्ट फेवरेट बैग फ्रॉम कैल्विन क्लाइन। मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लासी, और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लेकिन ये बहुत भारी सा है, तो इसीलिए ये मुझे कैरी करने में ना थोड़ा मसला होता है। मैं ज़रा इसको पकड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। ओहो एक सेकंड, एक हाथ से हो ही नहीं रहा। तो जी ये हो गया मेरा दूसरा मोस्ट फेवरेट बैग। लाइक खैर बैग तो मुझे सारे बहुत पसंद है, लेकिन ये वाला लाइक सबसे बेस्ट बैग है मेरा। तो इसको मैं रखती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लाइक नॉर्मल सा है, यहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह होती हैं। ये भी एक बैग है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर पड़ा हुआ है मेरे पास। और ये एक बड़े मज़े का बैग है जो कि मुस्तफ़ा वाला जो बैग है ना, ये बड़े मज़े का लाइक ट्रैवल बैग है, जिस तरह के अगर आप कहीं जा रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो आप बड़े मज़े की इसमें चीज़ें रख सकते हैं, इवन अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। जैसे 1 नाइट स्टे हो, कहीं पे जाना हो, किसी के घर जाना हो। तो मुझे इतना तंग कर रहा है आज, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि दिन को सोया नहीं है। मैंने उसको इतना सुलाने की कोशिश की, भैया भाई तुम नहीं सोते अपनी मर्जी का, तो मेरा क्या मसला है इसमें भाई। हाँ मैं तो तुम्हें इतना सुलाया था, बंदा सो जाता है ना भाई, अपनी मर्जी से बच्चे सोते भी नहीं, फिर दिमाग भी खाते हैं। भाई मैंने कहा था जागो। खैर चलें छोड़ें इसको। अब हाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ गई है, ये देखें जी, ये भी एक ड्रेस है मेरा वाइट कलर का स्लीवलेस सा। तो इसके नीचे मैं वो वाइट वाला या फिर मैं ब्लैक वाली शर्ट पहनूंगी तो बड़े मज़े की लगेगी। ये भी सर्दियों की है।
अभी अचानक से मुझे याद आ गई देखी तो। अच्छा, मैं इस बैग के बारे में बता रही थी कि इसमें बड़े मज़े की आप चीज़ें रख सकती हैं, इवन अपने लिए, बच्चों के लिए। बहुत ही इजी है ये। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ जूता लिया था DSW से, मैं और वकार गए थे, तो उस जूतों के साथ उन्होंने ये अक्सर बैग वगैरह दे देते हैं फ्री में, तो ये हमें फ्री में मिला था, हमने ख़रीदा नहीं था। ये मेरी एक बेल्ट है जो कि मैंने ख़रीदी थी ऑफ पे। इतनी मज़े की ऑफ थी ना कि मैं बताना नहीं चाहती लेकिन ये जो है ना, मुझे यहाँ पे ना इसको एक होल क्रिएट करना है, आई डोंट नो कैसे करूँ, और मैं इसको ख़राब भी नहीं करना चाह रही क्योंकि ये यहाँ तक मुझे खुली है, मैं यहाँ पे फिट आ रही हूँ इसके। और ये वो जो नहीं होता ड्रेसेस पे या अक्सर गाउन्स के साथ ऊपर पहनते होते हैं, ये उस तरह की थी, बड़े मज़े की। और ये सिफोरा का खाली डब्बा पड़ा हुआ है एमी शो के लिए तो ये हो गया। जी मेरा फुल क्लोजेट टूर, ये वॉक इन क्लोजेट है जी जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं चल फिर के आप लोगों को हर चीज़ दिखा रही हूँ, और इतने अरसे से आप लोग कह रहे थे जी क्लोजेट टूर, तो जी फाइनली डन हो गया। हाँ, इनमें से अगर आप लोगों ने कोई चीज़ और डिटेल से देखनी है तो मुझे नीचे मैसेज में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी तो मैंने ऊपर से ही बताई है। तो हाँ, चले एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये है जी स्टीमर, क्योंकि मैं ये वाली प्रेस अब यूज़ नहीं करती। मुस्तफ़ा का मूड इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ, तो मैं ये वाला स्टीमर यूज़ करती होती हूँ। और आई थिंक मैंने 1-2 वीडियोस में करके भी दिखाया था। मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी, व्लॉग था शायद, तो आप लोगों को क्या पता भी हो, ये मैंने यूज़ किया हुआ था। अब मैं बस सिर्फ ये यूज़ करती हूँ। इसी तरह कपड़े मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ, स्टीमर ऑन करती हूँ और कपड़े प्रेस हो गए तो ये सब कुछ होता है जी। और ये है मेरा सिंपल सा रूम को मुझे इतना ज़्यादा ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ इतना कुछ मतलब मैंने सजाया हुआ है, जैसे नीचे पोर्शन हो गया, किचन हो गया, तो रूम इज़ क्वाइट लाइक कह सकते हैं सिंपल सा। अभी इसमें जो 2-3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मुस्तफ़ा ने फैलाई हैं। ये बैग्स मैंने क्लोजेट से निकाले थे, मेरे क्लोजेट में पड़े होते हैं। मैंने कहा जी ज़रा अच्छे से टूर कराऊँ ना फिर, ताकि हर चीज़ नज़र आए। तो ये फिर बाहर ला के मैंने रखे थे, और ये मुस्तफ़ा ने देखते हैं क्या रखा हुआ है इसमें, क्योंकि काफ़ी देर से इसके साथ खेल रहा था। ओ मार्कर्स, बैग, और ये देखें जी कितना गंदा है ये ये भी, तो ये तभी यहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी देर खामोश था। ये मेरा मेकअप का बैग है। अच्छा, मैं अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरा फुल रूम, जिसमें आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय एक बेड के, एक रग के और एक ड्रेसिंग टेबल के, क्योंकि मैंने खुद ही इसको बिल्कुल लाइक सिंपल रखा हुआ है। ये बेड हो गया जी, और इसके साथ साइड टेबल नहीं था तो मैंने ये रखा हुआ है अलग से, क्योंकि अक्सर जब मैं प्रेग्नेंट थी, रात को मुझे भूख लगती थी या कुछ होता था, तो मैं इधर स्नैक्स वगैरह रख देती थी, पानी हो गया या इस तरह, तो तब हम लोगों ने ये ख़रीदा था। अच्छा, ये जितनी भी आप लोगों को शीशे हैं, ये शीशे हैं, ठीक है, ये भी मिरर्स हैं, दीज आर मिरर्स, और यहाँ पे ये भी मिरर है। यही मैं आप लोगों को स्टार्ट में डिस्कस करी थी ना, कि पता नहीं जिसने ये घर बनाया है उसको शायद बहुत ही शौक था, एक तो मिरर्स का, दूसरा क्लोजेट्स का। इसके पीछे सारी वार्डरोब हैं। वार्डरोब और क्लोजेट में क्या फ़र्क है मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं कभी क्लोजेट बोल रही हूँ, कभी मैं वार्डरोब बोल रही हूँ, आई डोंट नो। आई थिंक क्लोजेट वॉक इन होता है और वार्डरोब इसको कहते हैं, है ना, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो बताइएगा, अगर ऐसा नहीं है तो भी बताइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं जी, यहाँ पर मेरे हैं सारे फैंसी कपड़े, ये जितने भी शादी के टाइम के मैंने बनवाए हुए थे। उसके बाद तो मैं भी पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान जाऊंगी, मे बी एडिशन हो मे बी ना हो, आई डोंट नो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर फैंसी कपड़े इतनी ज़रूरत पड़ते नहीं है, मुझे ऐसे लगता है अब। तो चलें जी, अच्छे अच्छे वाले कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को जो मेरे फेवरेट हैं। ज़रा हस्बैंड की भी दिखा दूँ। ये वाला जो सारा पोर्शन है ना, ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों का, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो गए, कोट्स हो गई और इस तरह की चीज़ें। ये वो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखी हुई जो हम लोग बिल्कुल भी लाइक कम इस्तेमाल करते हैं, ना इस्तेमाल करने से, क्या मैं बोल रही हूँ, व्हाट्स हैपनिंग टू मी। खैर चलें, छोड़ें जी। अच्छा, ये सबसे पहला मेरा एक ड्रेस है जो कि मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये ड्रेस मुझे अम्मी ने भिजवाया था जी पाकिस्तान से। ये पिस्ता कलर का है, पता नहीं, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है इसकी खूबसूरती के साथ या नहीं, बट ये मुझे इतना पसंद है। ये मैंने एक दफ़ा पहना भी था, यहाँ पे किसी की ग्रेजुएशन पार्टी थी, उसमें बस सिर्फ ये छोटा सा मज़े का काम हुआ है, और बाकी सारा नेट का है। साथ इसके शलवार ऑर्गेन्जा की है, इसको ऑर्गेन्जा कहते हैं ना,
नहीं, ऑर्गेन्जा नहीं कहते। मुझे क्या पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं। नॉर्मली डेली रूटीन में मैं बोलती नहीं हूँ ना। पाकिस्तान में तो जब आप रहते हैं आप लोगों को पता होता है, अच्छा हाँ बाज़ार जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी शॉपिंग पहले मैं खुद करती होती थी घर में। अब इतना अरसा हो गया कि वहाँ पे मैंने शॉपिंग की नहीं, तो मुझे ये कपड़ों के नाम वगैरह भूल रहे हैं, विच इज़ रियली बैड। अब क्या पता दोबारा जाऊँ पाकिस्तान तो रिफ़्रेश हो जाए हर चीज़ इंशाल्लाह। खैर ये ड्रेस है जी मेरा सबसे ज़्यादा टॉप फेवरेट। मैंने कहा दिखाऊँ आप लोगों को, अब और भी दिखाती हूँ। ड्रेसेस मुझे अपने सारे ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ड्रेस नहीं पसंद। ये सिंपल सी वेलवेट थी, इसके ऊपर हम लोगों ने ये गला लगवाया था। आई थिंक मैं और मेरी अम्मी ही गए थे उस टाइम पे, मैं और मेरी अम्मी बहुत शॉपिंग करते होते थे। अच्छा ये है जी मज़े का दूसरा सूट, डार्क ग्रीन कलर का। अच्छा ये ड्रेस जो है ना, ये मेरे हस्बैंड का इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है। ये जामा वार का है और मैं तब हॉस्टल में होती थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स गए थे लेने के लिए। ये कलर मेरा भी बहुत फेवरेट है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो अब दोबारा से इसी तरह का 1-2 सूट्स बनवाऊँगी, क्योंकि ये कलर मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुझे थोड़ा सा तंग हो गया है, यू नो। और वो मुझे कहते हैं अब तंग भी हो गया ना फिर भी पड़ा रहे, तुमने पतला होना है और ये फिट करना है। मैं उनको कहती हूँ कि वही देखिए, अब मैं अपने अभी के नाप के हिसाब के बनवा लूँगी, ये मैं अपनी बहन को दे दूँगी, किसी को दे दूँगी। एंड ही वाज लाइक नहीं ये तुम्हारा ही है, मैं तुम्हें ही इस सूट में देख सकता हूँ। मेरे हस्बैंड के जो फेवरेट ड्रेसेस होते हैं ना, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वो मैं किसी को दे दूँ। कहते हैं पड़ा रहे, खैर है तुम पतली हो जाओ। ये है जी एक ड्रेस मज़े का फैंसी सा। अच्छा ये हम लोगों ने लिया था पेशावर से, आपको पता है पेशावर में इस तरह के कपड़े होते हैं, और हम सारी फ्रेंड्स ने एक जैसा लिया था। हमारी एक फ्रेंड की शादी थी उस पर, तो ये बड़े मज़े का सूट है। ये एक छोटा सा फ्रॉक सा है नेट का। ये सारे मैंने अपनी शादी के टाइम पे बनवाए हुए थे, इसीलिए ये ना कुछ पुराने डिज़ाइन के हैं, कुछ आजकल के हिसाब के मेरे पास कोई नहीं। एक मिनट सफ़ार हो रहा है, लेट मी सी है। आप लोग कहते होंगे कैसी अम्मा खाली कर दिया जानी, अब क्या चाहिए? अच्छा इसके अंदर कोई टॉफ़ी नहीं मिली? आ जाओ आ जाओ। इसको ना होता है क्योंकि मैंने इसके लिए कैंडीज़ वगैरह रखी होती हैं बैग में, तो ये अक्सर ढूंढता रहता है कि कोई कैंडी नहीं है। वाकई नहीं है, एक मिल गई थी। अब आते हैं ड्रेसेस की तरफ। अच्छा ये ड्रेस जो है ना, ये मैंने ऐश्वर्या राय का एक ड्रेस देखा था, उसने तो खैर फ्रॉक टाइप पहना हुआ था, लेकिन डिज़ाइन और काम इसी तरह का था। वो मैंने तस्वीर ली, फिर अपने दर्जी को मैंने दी, मैंने कहा भाई मुझे इसी तरह का काम चाहिए। पहले मैं फ़्रॉक बनवाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो शर्ट ही बनवा लेते हैं। तो ये देखिए जी ऊपर नेट है, नीचे ये जामा वार की जिस तरह स्लिप होती है ना शमीज़, तो हम लोगों ने उस स्लिप की जगह ये जामा वार रखवाया था। ये मेरी अम्मी का डिज़ाइन था, अम्मी मुझे कहती हैं ऐसे ही करते हैं। तो मोस्टली डिज़ाइनिंग मेरी और मेरी अम्मी की थी, जो शादी के टाइम की थी, जितने हम लोगों ने कपड़े बनवाए थे। तो ये देखिए जी ये हम लोगों ने बाजुओं पे काम करवाया, गले पे काम था, बैन वाला गला और सिंपल ड्रेस, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसी तरह की ही जिस तरह स्लिप है उसी तरह की शलवार, साथ हम लोगों ने ये वाला दुपट्टा मैचिंग कर लिया था। ये देखें जी, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी की शादी होने वाली है, किसी की कज़न की शादी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोगों को आइडिया मिल सकता है। वैसे सारे काम मैंने खुद ही करवाए थे, लाइक खुद जाके दर्जियों को दे के तस्वीरें मैं डाउनलोड कर लेती थी और करवाती थी मैं इस तरह से। तो ये हो गया जी मेरा दूसरा ड्रेस जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने आगा नूर से लिया था ये ड्रेस। आगा नूर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अभी भी जाऊंगी इंशाल्लाह लाजमी लूँगी। तो इसके अंदर लगे हुए थे जी ये ब्लू बीड्स, ठीक है। इस ब्लू बीड्स के साथ फिर मैंने लाइट ब्लू दुपट्टा मैच किया था, और आप इसके साथ वाइट भी पहन सकते हैं जिस तरह पर्ल्स का काम है, इसके साथ आप गोल्डन भी पहन सकते हैं, सिल्वर भी पहन सकते हैं, क्योंकि हर तरह का काम है इसमें। लेकिन मुझे लगा था कि यार ये ब्लू थोड़ा मज़े का लगेगा, तो मेरी अम्मी ने भी यही सोचा कि हाँ चलो हम ब्लू बनवा लेते हैं, तो हम लोगों ने ये ब्लू बनवा लिया था। और बाकी ये नेट वाला, आगा नूर के तो मोस्टली ड्रेसेस होते ही एक जैसे हैं, मतलब उनका जो कपड़ा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मोस्टली सेम ही। ये भी मैंने आगा नूर से लिया था। ये शादी जब मेरी होने लगी थी ना कुछ, फिर उस टाइम पे मैं रेडीमेड ड्रेसेस लेती थी, बाकी तो मोस्टली काम वाले थे। ये कलर फिर मुझे बहुत शदीद किस्म वाला पसंद है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि ये जो चौक है ना ये बहुत ही नीचे तक है, तो ये यहाँ पे आके इतना फिट हो जाता है ना कि अभी मैं इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मैं इस दफ़ा पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं कौन कौन से ड्रेसेस मैंने सेट करवाने, कौन से देने हैं। खैर ये वाला जो ड्रेस है ना ये तो मेरी बहन को बहुत पसंद था, वो मुझे ये कह रही थी अच्छा तुम जब भी आना ना तो ये ले आना, क्या आप तुम सेट करवाओगी? मैंने उसको कहा नहीं भाई ये ड्रेस तो मैंने किसी को नहीं देना, क्योंकि इतना मज़े का ट्रेडिशनल सा काम है। जिस तरह लाइक अगर आप लोग अपनी अम्मी के कपड़े देखें या लाइक पुराने थोड़े ना लाइक 20 इयर्स बैक जाएं तो इस तरह के काम होते थे, तो ये इस तरह का काम था और ये मुझे इतना पसंद था, तो मैंने सोचा कि नहीं जी नहीं, ये तो मैंने नहीं देना, ये तो मैं सेट करवाऊंगी अपने लिए, क्योंकि ये मैंने पहना भी शायद सिर्फ एक दफ़ा है,
तो इसको भी मैंने अभी सेट करवाना है। तो ये भी मेरा बहुत मज़े का ड्रेस है। अच्छा, इस ड्रेस को मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये प्लीज़ लाजमी इस तरह की डिज़ाइनिंग रखा करे अपनी शादियों की ड्रेसेस में, क्योंकि ये इतना मज़े का लगता है। लाइक अगर आप किसी के घर दावत पे जाते हैं, इवन घर में बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, लाइक ये फैंसी भी है, ये नॉन फैंसी भी है, ये इतना मज़े का लगता है। देखिए जी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके साथ एक पाइपिंग हुई हुई है। पर्पल कलर का ड्रेस है, आप लोग कोई भी कलर में रखवा लें। सिर्फ फुल लाइक बाजुओं पे काम है, ये काम हुआ हुआ कढ़ाई है, ठीक है। ये कोई कपड़ा शपड़ा अलग नहीं है, ना ही कोई मतलब हम लोगों ने अलग से कोई ख़रीदा हुआ था, नहीं है। मैंने प्रॉपर काम करवाया था। फुल इस तरह से गले पे काम है और ये देखें दोनों बाजुओं पे, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये पहने हुए इतना क्लासी लगता है। इसके साथ आप खूबसूरत सी फैंसी सी हील पहने, ओहो हो, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके दुपट्टे के साथ मैंने ये वाली लेस लगवाई है, तो ये इतनी मज़े की लुक देता है ना। काश कि मैं भी एक एक कपड़े आपको दिखा रही होती पहन के कि हाँ ये देखें ये वो, पर इतना मेरा दिल का जोर नहीं है। ये जो बता रही हूँ ना, यही काफ़ी है। तो ये भी एक डिज़ाइन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कितना मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। अभी ये आई थिंक इतना मुझे तंग नहीं हुआ, ये ठीक ही है। ये है जी मेरा एक और ड्रेस, ये भी हम लोगों ने खुद ही काम करवाया था। और डिज़ाइन में अक्सर आप लोग अगर जाएं ना कढ़ाई वाली शॉप पे, उनके पास तो खैर लटके हुए भी होते हैं, उधर से भी आप लोग देख के दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ज़्यादातर डिज़ाइंस वगैरह जो थे वो मैं नेट से ही डाउनलोड करके पिक्चर उनको भेज देती थी, व्हाट्सएप कर देती थी, या ख़ुद चली जाती थी, बता देती थी कि मुझे इसी तरह का ही काम चाहिए। तो मेरे काम मोस्टली मेरी मर्ज़ी के हिसाब के हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम था मेरी शादी में, तो आराम से ही हर चीज़ हो गई थी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा खैर, ये यहाँ से कट वाली शर्ट है। बाकी मैंने यहाँ पे बटन्स लगवाने थे, लेकिन शायद हमारे पास टाइम ही नहीं था, या बटन्स लेके हमने रखे हुए थे, नहीं लगवाए। तो यहाँ पे हमारा दिल था कि जी बीच में बटन्स लगवाएंगे और बाकी सिंपल सा हो जाएगा। और इसके साथ ये देखिए जी, ये गोल्डन दुपट्टा हो गया। ये हर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बहुत सारे ड्रेसेस के साथ मैच कर जाता है। इवन ये पर्पल ड्रेस के साथ भी हम पहन सकते हैं। और साथ में ये जामावार की शलवार हो गई, अलग अलग सी चीज़ें मैंने बनवाई थी। और हाँ, ये हो गया जी, ठीक है। ये एक और ड्रेस हो गया। मुस्तफ़ा जानी भाई, आ जाओ 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 ता। और ये जो बड़े मज़े का खूबसूरत सा ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, मेरी एक फ्रेंड है, कनाडा में होती हैं, मैं उनके पास गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और ये ड्रेस मैंने जब जब भी पहना ना, मुझे बहुत तारीफ़ें मिली हैं, क्योंकि कलर ही इतने मज़े का है माशाल्लाह से। लाइट ऑफ कर दी है, अच्छा नहीं किया आपने। और ये तो आप लोगों को पता है, उस टाइम पे बड़ी नेट, आजकल भी मशहूर है इस तरह के नेट और बीट्स वाली शर्ट्स, लेकिन उस टाइम पे ये नई नई निकली थी, तो मैंने बनवा ली थी शादी के लिए ही। और ये आई थिंक रेडीमेड ड्रेस है। अच्छा, कुछ एवी एवी ड्रेसेस है वो मैंने दिखा रही, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये भी कढ़ाई वाला है, ये भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये जी मैंने ग्रे के ऊपर ब्लू काम करवाया था, और ये इतना खूबसूरत लगता है पहने हुए। और यहाँ पर भी हम लोगों ने एक डंडी मारी थी बटन्स वाली। जल्दी ये काम ऐसे ही होते। देखिए जी, 2 बटन्स लगे हुए, बीच वाले रह गए, और बीच वाली मेरी ड्रॉ में है। और मेरी अम्मी मुझे इतनी दफ़ा कह चुकी है कि लगा लो लगा लो, मैंने कहा जी ठीक है। और मैं जब जब दावत पे गई हूँ मैं ऐसे ही पहन के गई हूँ। तो ये ड्रेस मैंने बहुत दफ़ा पहना है। इसके साथ ये सिल्क की, क्योंकि सिल्क का ही नीचे स्लिप थी, और वो तो शलवार भी उसी तरह की, या ट्राउज़र मोस्टली कैपरीज वगैरह थी। और ये ड्रेस हो गया जी आप लोगों के लिए एक और आइडिया कि ग्रे के साथ ब्लू बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी लाजमी बनवाएं, नॉर्मली भी बनवाएं, शादियों के लिए भी आप लोग लाजमी ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर आ गया जी आगा नूर का एक और ड्रेस, जो कि है ब्लैक कलर, माय मोस्ट फेवरेट। ये भी बहुत ही सिंपल सा है। देखें जी, ऊपर ये सितारा वर्क हुआ हुआ है इस पर, और यहाँ पे पर्ल्स और सितारे का और साथ गोटे का मिक्स काम हुआ हुआ है। ये भी मुझे इतना पसंद है, और ये मैं बहुत दफ़ा पहन भी चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रिपीट नहीं किया, मैं मोस्टली ड्रेसेस रिपीट करती रहती हूँ। साथ मैं ऐसे करती हूँ कि या तो मैं दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ, हील्स चेंज कर लेती हूँ, बैग चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना। इससे प्रॉपर आपकी न्यू लुक हो जाती है। ड्रेस वही रखें, आप दुपट्टे चेंज कर लें। लाइक जैसे कि इस ड्रेस के साथ ये ब्लैक वाला दुपट्टा है, ठीक है, नेट में। अगर मैंने दोबारा से एक नई लुक क्रिएट करनी है तो मैं ये वाला पहन लूँगी, ये देखें, ये वाला दुपट्टा पहन लूँगी इसके साथ, तो बिल्कुल नई लुक क्रिएट हो जाएगी। या तो मैं ऐसे करूँगी, वैसे मैं नॉर्मली इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र पहनती हूँ, या तो मैं इस तरह का कोई ये भी आप पहन सकते हैं मैचिंग में। तो बिल्कुल इस तरह की ड्रेसिंग भी आप लोग कर सकते हैं, खुद आप लोग ना लाइक रिक्रिएट कर सकते हैं अपने पुराने ड्रेसेस को, शलवार चेंज करके, दुपट्टा चेंज करके, या तो फिर आप शॉल चेंज कर लें, कुछ ना कुछ चेंज कर लें, बहुत ही मज़े की लुक क्रिएट हो जाती है। ये देखें जी, ये एक वेलवेट का सूट है जो कि मैंने इस शहजादे की बर्थडे पे पहना था, और व्लॉग भी है। बहुत ही मज़े का सूट है, और जो मैंने काम करवाया था ना
उसको मैंने कहा था, ये देखिए जी गला आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, उसको मैंने कहा था यही वर्क हुआ था, लेकिन वो ज़रा छोटा था, ठीक है। मैंने उसको, बल्कि नहीं, आई थिंक इतना ही था, मैंने उसको स्पेशल समझाया, मैंने कहा देखो तुमने सिर्फ गले के पास पास यहाँ पे छोटा छोटा सा लाइक रखना, इतना लंबा ना रखना, जाहिर बात है ताकि गला वगैरह छुपा हुआ इतना नज़र भी ना आए। पर उस जनाब ने ना कुछ ज़्यादा ही मुझे शायद बॉलीवुड की हीरोइन समझ लिया था या क्या उसने सारा यहाँ से शोल्डर से शुरू किया और पूरे ये कट वर्क ले आया। मैंने कहा देखो भाई ये क्या किया। फिर खैर हम लोग इतना घूमे बाजार, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इस तरह का फिर कलर क्या कहते हैं वेलवेट भी नहीं मिल रहा था, और बहुत ही मुश्किल से हमें एग्जैक्ट मैचिंग वेलवेट मिली जो कि कुछ इस तरह की है, और फिर पहने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर मैं अभी आप लोगों को ना बताती तो शायद पता भी ना चलता, लेकिन मसला मेरे साथ इस ड्रेस में ये हुआ था कि कट वर्क करवाने के चक्कर में ना कुछ अजीब ही डिज़ाइन बन गया। ये है जी कलियों वाला फ्रॉक, नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये इसके साथ है नेट के चूड़ीदार बाजू, तभी ये इतने लंबे हैं ये शादी से बहुत पहले का था, लेकिन फिर भी मैंने अपने शादी वाले ड्रेसेस में रखा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और ये मैं किसी को देना नहीं चाह रही थी, और पहने में जो ये कमाल लगता है ना। अब देखें इसके बटन्स ये येलो थे नहीं, लेकिन ये इतना पुराना है कि शायद इसके बटन्स येलो हो गए हैं वाइट से। लेकिन ये भी मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट है माशाल्लाह से, और ये आई थिंक जॉर्जेट का फुल सूट था, और उस लाइक शलवार और कमीज़ इकट्ठी थी, और उस फुल सूट से हम लोगों ने कलियों वाला फ्रॉक बनवाया था। तो ये आ गया जी एक और वेलवेट का ड्रेस, और ये इतने मज़े का कलर है ना, और इस पर मैंने इस तरह की कढ़ाई करवाई है कि नीचे ये दामन पे इस तरह की, यहाँ पे एक डिज़ाइन में यहाँ पे ले आई थी, और दो बस में यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं ये वाली कढ़ाई मैंने करवाई, और बाजुओं पे ये सारी, तो ये भी बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ शलवार सिंपली मैंने रखवाई थी, आई थिंक ट्राउज़र स्टाइल में था, और दुपट्टा इसके साथ भी मैं वो सिल्वर वाला लेती हूँ जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बहुत सारे कपड़ों के साथ यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सिल्वर और गोल्डन दुपट्टे रखे हुए, क्योंकि मेरे मोस्टली काम ही इस तरह के थे कि मैंने सोचा कि यार ये तो हर कपड़ों के साथ मैच हो जाएंगे, चलो 2-3 तरह के सिल्वर एंड गोल्डन रख लेते हैं, तो मोस्टली मैंने इसीलिए वो वाले रखे हैं। और शरारती बच्चे को आप लोग देखें, मुस्तफ़ा क्या हो रहा है, मेरा गला सूख गया, मैं इतना बोली हूँ, चलें पानी पीती हूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं जी इस गाउन की तरफ। ये भी वेलवेट का है, इसके साथ नीचे ये लीलन की, ये भी उल्टी हुई भी है, लीलन की मैंने शर्ट बनवाई थी, लेकिन अभी मेरा दिल है कि मैं इसको चेंज करके दूसरे किसी कलर में बनवाऊँ या कोई सिल्क में बनवाऊँ, क्योंकि ये मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है अब इसके साथ। तो ये लॉन्ग गाउन इतना खूबसूरत लगता है। उस टाइम पर मुझे कुछ ज़्यादा ही वेलवेट का क्रेज़ हुआ था, मेरे बहुत सारे वेलवेट के सूट हैं, अभी 1-2 और भी हैं, देखती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लाइक ये कितना सूट है, 1 2 3, ये चौथा है या 5वां है, बहुत सारे मैंने वेलवेट के सूट बनवाए थे। तो ये भी हो गया जी लॉन्ग गाउन, और ये भी लाजमी होना चाहिए। इसके साथ आप लोग नीचे वाइट फ्रॉक पहन सकते हैं। मेरी बहन की एक फ्रेंड ने वाइट फ्रॉक के ऊपर इस तरह का वेलवेट का गाउन पहना था, उफ वो जो कमाल लग रही थी और वो जो खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये है जी सिंपल सा सूट जो कि शादियों के लिहाज से बहुत अच्छा है, लाइक दुल्हनों के लिहाज से, लेकिन ये अभी तक मैंने पहना ही नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैंने शायद दर्जी ने थोड़ा सा खुला सिया था और अच्छा ही किया था। वैसे अब मैं बहुत खुश हूँ कि उस टाइम पे जो उसने कपड़े खुले सिए थे ना, उस टाइम पे गुस्सा तो मुझे बड़ा आया था, लेकिन अभी मैं कहती हूँ उसने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि अभी मुझे बहुत मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ उन कपड़ों में जो कि थोड़े थोड़े खुले। तो ये मेरी अम्मी की एक फ्रेंड है, उनका सेंटर भी है, वो ये सारा जो काम होता है ना ये लोग हाथों से करते होते हैं। तो उन्होंने मेरी शादी के लाइक शॉल हो गई और इस तरह के 2-3 ड्रेसेस, बल्कि वो हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हमें बना के देती रहती हैं, लाइक कुशन हो गए, इस तरह ट्रेडिशनल बेडशीट्स होगी, बल्कि एक बेडशीट मैं यहाँ पे भी लेकर आई हुई हूँ, किसी दिन बिछाई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लाइक वो प्रॉपर हाथ का काम हुआ हुआ है, शीशे हैं हाथ का। तो इस तरह की अभी मैं आप लोगों को ना एक शॉल भी दिखाती हूँ। तो ये एक बड़े मज़े का मेरा एक ड्रेस है, शॉल भी मैं दिखाती हूँ जो उन्होंने हाथ से कढ़ाई की हुई है, ठीक है। पता नहीं इस कढ़ाई को कहते क्या है, मेरी अम्मी को पता होगा, मुझे याद। ये है जी वो शॉल जो कि मैं भी आप लोगों को बता रही थी, प्रॉपर हाथ का काम है, ब्लैक कलर की शॉल है और बाकी सिंपल है। लाइक नीचे वाली साइड पे ना शॉल के ये इतना बड़ा इसने काम किया हुआ है, आंटी ने, पता नहीं उन्होंने अकेले में किया या उनकी फ्रेंड्स ने, जो भी है वो लोग करते होते हैं। तो ये देखें जी कितना मज़े का है, बहुत ही ट्रेडिशनल सा। मुझे वैसे ही ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। साथ नीचे ये ग्रीन कलर की शॉल है, पर ये रेडीमेड मैंने ली थी, आई थिंक पिंडी से ही ली थी, कहाँ से ली थी शॉप याद नहीं है मुझे,
लेकिन ये रेडी। इस सूट को देख के ना मुझे स्टोरी याद आ गई है। ये सूट जब हम लोगों ने लिया था, लाइक अब तो ये बहुत कॉमन नेट हो गई है, या तो बल्कि कॉमन छोड़े, अब तो पाकिस्तान में और बहुत मज़े मज़े के डिज़ाइन आ चुके हैं। लेकिन ये मैंने तब लिया था जब ये बिल्कुल नई नई आई थी, लाइक पेशावर में, तो हम लोगों को बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिल गई थी। पिंडी में, राबी सेंटर में और सिटी सेंटर, ये मतलब सिर्फ फ्रंट और बैक इसका ना 5-5, 6-6 हज़ार का मिलता था उस टाइम पे। फुल सूट तो मतलब तकरीबन 7-8 हज़ार का पड़ जाता था। तो ये बिल्कुल जब नई नई आने की बात बता रही हैं सनो, लोग कहें कि नहीं जी अब तो हमें इतने का भी मिल गया है। डेफिनेटली अब ज़रा सस्ते हो चुके हैं, ज़रा क्या बहुत सस्ते हो गए होंगे। लेकिन ये जब मैंने लिया था ना, जो मुझे खुशी हुई थी मुझे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैंने क्या काम कर दिया है। मुझे इतना मज़े का लगा था। एक तो ये टी पिंक सा कलर है, लाइक कश्मीरी चाय टाइप ऑफ। मुस्तफ़ा गिर जाओगे, मेरी जान पीछे हो जाओ मुस्तफ़ा। अच्छा, तो ये तब मैंने लिया था, लेकिन ये पहने में भी बहुत प्यारा लगता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है। खैर बहुत सारे डिफरेंट नेट्स के डिज़ाइंस थे। फिर मैंने नेट के इतने सूट से इसलिए नहीं लिए क्योंकि जब भी हम बाज़ार जाते थे, क्या हो गया, तो एक नया डिज़ाइन आया हुआ होता था, तो मैं कहती थी ये देखो जी, ये अभी पिछले वाले पे हमारा दिल आया हुआ होता था और एक नया आ जाता था। क्या तो मोस्टली जो यहाँ पे शॉपिंग आप लोगों को नज़र आ रही है ना, अभी कुछ कपड़े मैंने नहीं भी दिखाए, मैंने कहा चलो जी जो अच्छे अच्छे मज़े वाले थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अच्छा, जो मोस्टली शॉपिंग होती थी ना, वो ऐसे था कि मैं पढ़ती पेशावर में थी, तो पेशावर में जब हम लोग फ्री होते थे, क्या हो गया जानी। अच्छा, जब हम लोग फ्री होते थे ना, जैसे हमारी क्लासेस ख़त्म हुई, हम लोग फ्रेंड्स सारे इकट्ठे बैठ के बस में बैठ जाते थे, या हम टैक्सी करते थे और हम चले जाते थे सदर, और जो हम घूमते थे और जो हमें मज़ा आता था, आप लोग यकीन करें कि मैंने अपनी शादी पे अपनी बहनों के, अपनी अम्मी के सारे कपड़े हम लोग पेशावर से लेकर आए थे। इवन कुछ सिले भी वहीं से ही थे। क्या हो गया जानी? ओ लाइट चेंज हो गई है, चलो दूसरा चेंज करो। तो मुझे अभी भी पेशावर इतना याद आ रहा है शॉपिंग के लिए कि मेरा पक्का इरादा है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगी ना, तो पेशावर से मैंने तो लाजमन शॉपिंग करनी है इंशाल्लाह। नीचे नहीं उतरना। तो मुस्तफ़ा जो है ना, वो भी गंदा बच्चा है ना, तंग करता रहता है मामा। इस क्लोसेट में मुझे खुद भी नहीं पता क्या है। लेट्स सी। मुस्तफ़ा आगे शर्टो लग ना जाए, आगे शर्टो। ओ आ गया जी। ये मेरे शादी का ड्रेस है जो कि मैंने मोहसिन सन से बनवाया था वलीमे का। आई थिंक मैं कोई पिक्चर लगा दूंगी। अब इसको मैं क्या निकालूँ, लाइक बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। और ये एक ड्रेस है जी, रिबन वर्क वाला। ये आई थिंक मुझे तंग हो गया और मैंने शायद इधर रखा हुआ है कि ये मैं पाकिस्तान जाऊंगी या तो किसी को दे दूंगी, या तो मैं इसको मतलब थोड़ा खुला करवा लूँगी दर्जी से, अगर इसमें गुंजाइश हुई तो। ये मैंने कुछ रखा हुआ है। और ये मेरी एक शॉल है जो कि मैंने वलीमे के ड्रेस के साथ पहनी थी। और वैसे तो लोग मतलब उस टाइम पे वेलवेट की शॉल्स मिलती थी रेडीमेड, लेकिन ये शॉल मैंने स्पेशल बनवाई है। मेरी जो ममानी है उनके बहनोई, वो काम करते थे, आई थिंक मैनेजर थे और समथिंग किसी फैक्ट्री में जहाँ पे कपड़े पे काम होता था। मैं उनके पास गई थी, उन्होंने मुझे डिज़ाइंस दिखाए, उनमें से फिर मैंने चूज़ किया और ये स्पेशल हम लोगों ने खुद बनवाई थी। और ये शॉल बस वैसी नॉर्मल मैंने ली थी, बड़े मज़े की है। ये भी उस टाइम पे एक्चुअली सर्दियाँ थी, तो हमें हर मतलब किसी के घर दावत पे गई, डेफिनेटली फैंसी ड्रेसेस होते थे। फैंसी तो आप लोगों को पता है इसी तरह ही होते हैं। तो उनके साथ फिर मैं शॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनती थी और इसीलिए मेरे पास शॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। वैसे इतनी शीशों के बाद इस कमरे में शीशा होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी बेड के साथ ये मैचिंग शीशा था, आई मीन ड्रेसिंग टेबल था, तो जो कि मेरे लिए बहुत कम यूज़ होता है। नॉर्मली ड्रेसिंग टेबल पे आपको पता है मेकअप वगैरह होता है। अभी आप लोग कह रहे होंगे मेकअप वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन ये जस्ट अभी मुस्तफ़ा ने सारा यहाँ पे फैला दिया था। इस बास्केट में मैंने हर चीज़ रखी हुई होती है। बास्केट काइंड ऑफ ये कुछ है छोटी सी मज़े की, इसमें मैं अपना मेकअप रखती हूँ। एक सेकंड पानी पी लूँ, मैंने नकल उतारा था, मैं खांसी कर रही थी अब नहीं आ रही, देखें अच्छा जी बस हो गई, कह रहा होगा मामा तो फ्री हो गई हैं। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, इतना मैं बोली हूँ ना, मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर मैंने बातें की हैं। आप लोगों ने सारी बातें सुननी भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, नम सीरियसली मैं क्या बोल रही थी मुझे नहीं याद। ओह सॉरी, मेकअप के बारे में बता रही थी। ये जगह वैसे मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती, लेकिन आजकल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि बाथरूम में मुस्तफ़ा ऊपर चढ़ जाता है, सारी ड्रॉज खोल लेता है, वो मेकअप तक उसकी पहुँच है। मेरी इतनी लाइक रोज़ तो मैं इतनी महंगा मेकअप नहीं ले सकती ना, जाहिर सी बात है। और ना ही मतलब बंदे का दिल दुखता है कि कोई महंगी लिपस्टिक हो और मुस्तफ़ा उसका गला दबा दे लिपस्टिक का। जैसे कि यहाँ पे अब ये मैक की लिपस्टिक आई थिंक यही थी,
ये मुझे इतनी पसंद है। और इसने ना इसको ऊपर से क्या कर दिया है, ये देखें, जब इसने इसको हलाक किया ना तो मेरा तो दिल बाहर आ गया। मैंने कहा यार खुदा के लिए वापस कर दो। ये फिर मैंने इसे ले ली। और यहाँ पे मैंने मेकअप रखा हुआ है आजकल, इसकी वजह से कि ये बाथरूम में ऊपर चढ़ जाता है, सारा मेकअप मेरा नीचे फेंक देता है कुछ। ये भी इसने पैलेट मेरा तोड़ दिया है, और भी बस बहुत सारा गंद इसने मचाया हुआ होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए कि मैं यहाँ पे आती हूँ, कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ। शीशे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे हैं। तो ये हो गया जी मेरा रूम, सिंपल सा, यस रूम को आप सिंपल कह सकते हैं। सिर्फ बेड है और शीशे हैं, शीशे हैं, मैं हूँ, बेड है, और यही है मेरा रूम। और ये गैलरी है जहाँ से मैं और मुस्तफ़ा अक्सर आते हैं। हमारे सारे रूम्स जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन में ही हैं, हम सब के। लाइक ऊपर 1 2 3 4 रूम्स हैं, जिसमें एक मेरा, मेरे हस्बैंड का, 2 भाइयों का, मेरे ससुर का, और ये मेरा बाथरूम हो गया। बाथरूम तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा हुआ, इसलिए वो मैं नहीं दिखाऊंगी। चलो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये 2 पेंटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पेंटर भी हूँ। तो ये हो गई जी मेरी पेंटिंग्स यहाँ पर। ये बड़े मज़े की मेरी ससुर की कैप है, उन्होंने कभी पहनी नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े की, बहुत ही गर्म है। ये उनका रूम है। तो चलते हैं जी अपने रूम की तरफ। अच्छा चले मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों को सारी ज्वेलरी नहीं दिखानी थी, लेकिन 1-2 ख़ास चीज़ें मैं दिखा देती हूँ जो कि मुझे वेडिंग गिफ्ट मिला था। और एक और क्या चीज़ थी, हाँ, एक मुस्तफ़ा जब पैदा हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ना ये मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों को भी दिखा। मैंने ऐसे ही घुसेड़ा हुआ एक ही जगह सारों को। ये जो था ना ये मेरा वेडिंग नाइट गिफ्ट था। हाँ, मज़ा जस्टिस नहीं करता ना कैमरा अच्छी चीज़ के साथ। ये देखें जी ये कितने मज़े का है, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही मज़े का है। ये थोड़े स्पेशल गिफ्ट हैं दोनों, जिनको मैंने इकट्ठा रखा हुआ है। ये जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये एक मज़े का पेंडेंट सा है। ये आई थिंक एमरल्ड है और एमरल्ड के साथ डायमंड्स हैं, ठीक है। और इसके साथ हो गए 2 टॉप्स। ये एक तो ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। हो गई ये रिंग, बहुत ही मज़े की। तो ये 2 कुछ ख़ास गिफ्ट्स थे जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं, बाकी तो मैं नहीं दिखाऊंगी। बाकी क्या करना है देख के आप लोगों ने, है ना। शादी की ज्वेलरी वगैरह क्या करनी है, कभी दिखा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगी। बिल्कुल कभी लाइक मेरा मूड हुआ तो दिखा दूंगी, लाइक फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। चलें एक और गिफ्ट भी दिखाते हैं। ये है जी एक और गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस साल बर्थडे पे दिया था। मुझे और उनको ना पर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। और वो मुझे हमेशा कहते थे जब भी तुम्हारी बर्थडे होगी या कुछ स्पेशल इवेंट आएगा तो मैं तुम्हें ना पर्ल्स वाला कुछ गिफ्ट करूँगा। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। ये नेकलेस है, ये साथ ब्रेसलेट है, ये साथ रिंग है और साथ ये 2 टॉप्स हैं। ये एक्चुअली ओरिजिनल पर्ल्स हैं माशाल्लाह से। और पहना मैंने शायद 1 आध दफ़ा है क्योंकि इसी साल ही मिला था। इस साल तो फिर कोविड की वजह से हम कहीं जा भी नहीं सके थे। शायद किसी की शादी पे पहना था क्योंकि इस साल में फरवरी में मैं शादी पे नहीं सॉरी शादी में मैंने नहीं पहना था। अच्छा तो ये हो गया जी, ये 3 एक स्पेशल गिफ्ट्स हैं मेरे जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, ऐसा ना कोई चीज़ टूट छूट जाए, नज़र भी लग जाती है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ नज़र पे, इसीलिए माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और बताइएगा कि आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़े की लगी। मुझे तो खैर तीनों पसंद हैं, डेफिनेटली तीनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं माशाल्लाह। चलिए जी अब रिंग लाइट को देते हैं इजाज़त क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने बोल लिया। आई थिंक सो नहीं, वाकई में 1 घंटा हो गया प्रॉपर। और अब हम अपने कमरे को कहते हैं अलविदा थोड़ी देर के लिए। ओहो अच्छा जी, ये ग्रेविनेट है, मुस्तफ़ा ने ड्रॉ में से निकाली थी, अभी मैं देख रही थी उसको। ग्रेविनेट मेरे बैग में ना हमेशा पड़ी होती थी। आई डोंट नो ये भी एक्सपायर हुई है कि नहीं। ये पाकिस्तान से मैं जब आई थी तब लेकर आई थी। देखिए 3 साल हो गया इसको भी मेरे साथ नहीं, 22 में एक्सपायर होगी। हाँ 22 लिखा हुआ है। अच्छा क्या पता दोबारा काम आ जाए मेरे। मुस्तफ़ा आ जाओ चलें, मुस्तफ़ा आ जाओ चलें। मेरा बैग सब कुछ बाहर निकाल दिए जी, सब कुछ बाहर निकाल दिए हैं, सब कुछ। चलो वापस डालें बैग के अंदर। अच्छा बात मैं क्या कर रही थी भूल गई हूँ मैं। आप लोग मुझे बताइएगा मैं क्या बात कर रही थी इस टाइम पे। ठीक है
मुस्तफ़ा सब कुछ डालो ना बैग के अंदर। ये जूते शूते मैं ज़रा दोबारा रख दूँ। ये गम है, गम तो आप नहीं खा सकते ना। हाँ खा तो रहा है ये गम। इधर इधर वापस 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 मामा को वापस दे दो, मामा खाएंगे हम। ओहो उड़ गया। इधर दो चला, इधर दो ना, मामा खाए ना थोड़ा सा। कितना गंदा बच्चा, अम्मा को दे ही नहीं रहा। शेयरिंग इज केयरिंग बेबी। दो ना थोड़ा सा, दो थोड़ा सा दो ना। ये दे ना, ये दे ना। वो एक वो पता है आप लोगों को देखा होगा, ये दे ना मैं तेरे वास्ते नाची रे। ये दे ना। आई थिंक वो एक मूवी का सीन था और बड़ा वायरल हुआ है, हर वक्त नज़र आता रहता है फेसबुक वगैरह में। एक सेकंड में से ले लूँ, एक कागज़ के साथ ही खा। व्हाट्स इन माई बैग वीडियो भी कर लेते हैं। कीज़, माई वॉलेट, इसमें मेरे कार्ड्स वगैरह भी निकाले हैं। हो गया जी मेरा वॉलेट। व्हाट्स इन माई बैग वाली वीडियो भी कर रही हूँ। ये हो गया मुस्तफ़ा का फूड, ये हो गया मुस्तफ़ा का पैम्पर, ये हो गया जी मुस्तफ़ा के वाइप्स। ये आज मैंने कुछ ख़रीदा था गोल्डन से, वो उसकी रसीदें। ये मेरे कुछ पायल और ये चॉकर, ये मेरा सैनिटाइज़र एंड दिस इज़ माय मास्क। तो ये हो गया जी व्हाट्स इन माय बैग वीडियो डन। हाय हाय लग गई है ना, लगी है ना। चलो ये भी डाल दो, शाबाश, सब डाल दो, सब डाल दो। चलो अब नीचे चलें। जाते जाते मेरा दिल था कि वेट, पता मैं बहुत वेट चेक करती रहती हूँ अपना। ये अभी मार रहा है, खाती तो मैं कुछ हूँ नहीं। अच्छा ऊपर मैं जिक्र कर रही थी ना एक चीज़ का कि कुछ चीज़ें हमारी नीचे पड़ी हुई होती हैं, जैसे जैकेट्स कोट्स वगैरह हो गए। तो ये हमारा लॉन्ड्री रूम है। ये गैराज से जैसे ही हम एंटर होते हैं इस डोर से, ये सामने एक रूम है। इसकी एक्चुअली लाइट भी ख़राब है, क्या करें। चलो मैं ज़रा मोबाइल की फ्लैश ऑन करती हूँ ना, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें जी, यहाँ पे मोस्टली शूज़ वगैरह होते हैं स्नो की, और ये फला ये मेरी जैकेट है। अच्छा ये यहाँ पर हमारे जो है ना सर्दियों की जैकेट्स वगैरह यहाँ पे लटकी होती हैं, जैसे कि ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। ये एक्चुअली मैंने परसों सारी धो के ना दोबारा इधर लटका दी थी, एक सेकंड ही मेरे हाथ में आ गई। इसमें से कुछ मेरे हस्बैंड की है, कुछ मेरे ससुर की है, कुछ मेरे दूसरे भाई की है। तो इस तरह से ना ये चीज़ें जो होती हैं ये मोस्टली हम लोग रूम्स में नहीं रखते सर्दियों में, बल्कि सर्दियों गर्मियों दोनों में यहीं पर लटकी हुई रहती हैं। तो बस मसाल के तौर पर हम बाहर से आए, यहीं से कोट उठाया, बाहर चले गए, बिल्कुल पीछे गिराज का दरवाज़ा है, और जब बाहर जाने लगे यहीं से पहन के चले गए। ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सारे अपने कमरों में रखें। तो ये मैं आप लोगों से ऊपर बार बार जिक्र कर रही थी कि कुछ चीज़ें, बिस्मिल्लाह मुस्तफ़ा लगी है इसको। उधर कहाँ लगी है, यहाँ लगी है। गंदू बच्चू, गंदू बच्चू। अच्छा आराम से आया करो ना, ये तो भागता है ना, ऐसे शुरू ही हो जाता है। अच्छा तो ये मैं आप लोगों को ऊपर बता रही थी, एक हमारा यहाँ पर है, क्योंकि जो एंट्रेंस होती है ना यहाँ पर इधर लाइक बाहर मुल्कों में, उस एंट्रेंस के सामने ये लाजमी बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह बहुत होती है, बारिशें बहुत होती हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड सा है। अच्छा एक और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे इस गैलरी में लाइक फॉर एग्जांपल ये मेन हॉल है ना, मैं लाइट ऑन करती हूँ, तो ये हमारी एक और लाइक मेन हॉल है, इसकी एंट्रेंस है। तो इसके भी यहाँ पर ये वाला ज़रा बड़ा बना हुआ है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे भी इसी तरह ही हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी मेरा एक जूता पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा होता है जो बल्कि याद भी नहीं होता। और ये सीरियसली मुझे याद भी नहीं था, ये भी मैंने देखा है। ये तो मैं बहुत पहनती हूँ स्नो में। और यहाँ पे भी जैकेटें वगैरह लटकी हुई। एक्चुअली यहाँ पे लाइट ख़राब है, इसीलिए मैं आप लोगों को ना फ्लैश की लाइट से दिखा रही हूँ। जितनी भी मोटी कोट्स और जैकेट्स वगैरह हैं ना वो यहीं पे लटकी होती हैं। और शूज़ वगैरह भी मोस्टली लाइक मेरे घर में जो मेल्स हैं ना उनके यहीं पे पड़े हुए होते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे सारे जूते हो गए, कुछ दूसरे वाले जूते। तो ये इस चीज़ का मैं जिक्र कर रही थी आप लोगों से ऊपर, मैंने सोचा कि चलें दिखा देते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने आपसे बोला कि
कुछ चीज़ें नीचे हैं तो इस वजह से। अच्छा हाँ, यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ जी, ये देखें। मैंने सोचा था कि इस वाले हॉल का पूरा टूर करवाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी, चलें छोटी सी झलकी दिखा देते हैं। ये बहुत ही मज़े का हिरन का सर है एंड ये रियल है। यहाँ पे जब हंटिंग वगैरह लोग करते हैं फिर इसको ना पता नहीं किस तरह से इसको सुखाते हैं, क्या करते हैं, जिस कंडीशन में ये होता है वैसी कंडीशन में ये रहता है और फिर क्या कहते हैं इसको सेल करते होते हैं। मैंने भी इसी तरह से ही ख़रीदा है और इसके नीचे मैंने एक बहुत ही मज़े का एक ट्रेडिशनल सा शीशा लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने ये सर लटकाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं इस पूरे हॉल का टूर करवाऊंगी। अब कब करवाऊंगी कहती तो मैं, देखें कितनी बातें करती रहती हूँ पर मैं पूरी नहीं करती अपनी बातें, ये बस गलत आदत है। मेरे रूम में घुसा हुआ होता है और मशीनों में पता नहीं ये क्या छेड़ा छाड़ी कर रहा होता है, आई डोंट नो। ये मुस्तफ़ा यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं। अभी मैं अंदर पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे शर्म आएगी, बहुत ही गंदा गंदा इस तरह से कि मेरा एक भाई है वो इतना बदतमीज़ है, नीचे आता है फॉर एग्जांपल ऊपर से कोई प्रेस की भी शर्ट ले आता है, ठीक है, डोर बंद करता है, इधर ही चेंज करता है, गंदे कपड़े इधर ही छोड़ जाता है और चला जाता है। और मैंने इनके हर बंदे के रूम में ना मैंने बास्केट्स रखी हुई कि इधर फेंका करो सारे गंदे कपड़े, बाकी सारे ऐसे करते हैं सिवाय एक बंदे के। मुस्तफ़ा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है? बाहर आ जाओ, लाइट ऑफ करूँगी तो ये आएगा, वरना ये शरारती बच्चा नहीं आएगा। ये देख लें जी, ये आज सुबह इसने कहीं चेंज की है। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या रखा हुआ है अंदर कुछ रखा हुआ है? मुस्तफ़ा ने क्या रखा हुआ है? चलें जी, रात बहुत हो गई है, आप लोगों से गप्पे मारते मारते, और ये देखें जी सारा बिखेरा खिलारा हुआ है मुस्तफ़ा जान ने। ये सारे इसके टॉयज़ हैं और यही बस लगा रहता है यहाँ पे। आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त और बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और टूर कुछ ज़्यादा ही लंबा था आई नो, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी थी। और अगर आप लोग मुझे कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि मुझे सेटिंग चेंज करनी चाहिए या क्या करना चाहिए या कौन सी चीज़ आप मतलब ज़रा अच्छे से देखना चाहते हैं, आई नो मैंने ऊपर से रिव्यूज़ दिए हैं हर चीज़ के, लेकिन अगर आप लोग कोई चीज़ डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई एम अवेलेबल आप लोगों को हर चीज़ बताने के लिए। मुझे दोबारा मुस्तफ़ा के पास जाना पड़ेगा। मुस्तफ़ा जानी क्या कर रहे हो? आजा बाहर आओ, बाहर क्या कर रहे थे अंदर क्या कर रहे थे? इसके मैंने बाल भी कटवाने का ली जाती हूँ, कटिंग करवाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही झल्ला बन रहा है आहिस्ता। ठीक है ना, कल बाल कटवाएंगे, ठीक है? क्या अभी तक तो ठीक थे, जैसे मैंने बुलाया ईयू शुरू हो गई है। तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दुनिया को दिखाऊंगी मुस्तफ़ा कैसा है। हाँ अच्छा उठाती हूँ। ये कौन से नखरे हो रहे हैं? कौन से नखरे हो रहे हैं? आए हाय क्या ड्रामे है मुस्तफ़ा के, आए हाय शोखियाँ। मामा बोलो एक दफ़ा, फिर मैं बाय करती हूँ। मामा बोलो, मामा अल्लाह, वैसे तो मामा बोलते हो, आज पापा बोल रहे हो। चलो मामा बोलो, मामा बोलो ना जानी, मामा बोलो, फिर मैं बाय भी करना है ना, इतना लंबा इंतज़ार करवा रही हूँ सबको, अल्लाह हाफ़िज़ के चक्कर में बाय बाय करना है ना, जल्दी मामा बोलो ना। चलें जी, अब हम आपको करते हैं बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और आइडियाज़ बताइएगा जी, ठीक है? कैसे लगा मेरा क्लोजेट टूर और क्या मुझे कोई चेंजेस करनी चाहिए, ये जैसा है वैसे ही रहना चाहिए? हाँ जी, क्या नहीं। चलें जी बस ठीक है, अब हम लोगों ने कुकिंग भी करनी है। और अच्छा ना बाबा, ओके बाय बाय।